अरे ये नहीं बुझेगा ऐसे। मिट्टी डालो, मिट्टी मिट्टी। तेल है ना सब तेल। जब पहले जंगलों में आग लगती थी तो जंगलों में अधिक मात्रा में घास पैदा होती थी, तब हमारे गाय भैंस अधिक मात्रा में दूध दिया करते थे। पर जब से अंग्रेज हुकूमत ने आग के संरक्षण की नीतियां अपनाई हैं, तब से हमारे जानवर दुबले पतले हो गए हैं। पहले टिनों के हिसाब से घी मिलता था, अब टिनों के हिसाब से लीसा मिलता है। इसलिए हमें वन विभाग के साथ असहयोग की नीति अपनानी पड़ेगी। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं बद्रीदत्त पांडे जी के, जो उन्होंने 1921 के ऐतिहासिक भाषण में सरयू के बगड़ में दिया था। अब ना वो गाय भैंस बचे हैं, ना वो घी के कनस्तर बचे हैं, ना ही वो अंग्रेज बचे हैं जो जंगलों को जंगल नहीं टिम्बर कहा करते थे। पर आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, जहां पर पृथ्वी हमारी परीक्षा पल पल ले रही है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर बात कर रहे हैं, उत्तराखंड सुनते ही आपके दिमाग में चारों धाम गूंजने लगते हैं। मगर संघर्षों से बना ये राज्य आजकल विशेष घटनाओं के लिए चर्चा में बना रहता है। शीतकाल से लेकर मार्च, जून, जुलाई, अगस्त तक आग की घटनाएं आम बन गई है। प्रश्न ये नहीं है कि सरकारें क्या कर रही हैं या क्या कर सकती हैं। प्रश्न ये भी नहीं है कि प्रशासन क्या कर रहा है या क्या कर सकता है। प्रश्न ये है कि क्या आम आवाम आग बुझाना भी चाहती है कि नहीं। क्या आम आवाम के दिलों में आग जल रही है या बुझी हुई है। अरे यार, अपने आप जलता है जंगल, हमारा क्या जा रहा है? हमारा ही जा रहा होता है उसमें, और किसी का नहीं जा रहा होता है। जो नेचर को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। आग जो डालना हो वही पत्ता जो हमको चल जाए, हम उनको सीधे थाल में धर दीजिए। हम अपनी सरकार से आज लड़ने में लाचार हैं। उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने, अनपढ़ पूर्वजों ने अंग्रेजों से जंगल लिए, 3000 वर्ग मील जंगल। कि नॉलेज डेफिशिएंट है वन विभाग। वन विभाग में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से नौकरशाही। ये तंत्र चीज़ों को एनालाइज तब करता है जब वो सिटी खत्म हो जाती है। कल लोग मरे हैं, आज आप 10 लोगों को और भेज रहे हो वैसे ही आग बुझाने। अठारह में भारत में रेल आई और बम्बई से थाने तक रेल चली, तो पहली बार पता चला कि लकड़ी की तो बड़ी महत्ता है, क्योंकि उस समय पटरी के लिए भी लकड़ी चाहिए, इंजन में भी लकड़ी जलती थी क्योंकि कोयला अभी खोदना शुरू नहीं हुआ था। और इस तरीके से विल्सन की तो बनी आई, फिर उत्तर संयुक्त प्रांत की सरकार ने वहाँ के पूरे जंगल खरीद लिए। जंगलों पर एक तरीके से पहली बार ऐसा लगा कि जंगलों की कितनी अर्थवत्ता है। और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तो वो एक ऐसी वेल्थ होगी जो उसकी पॉलिटिकल पावर को, वॉर की पावर को बढ़ाने की। वॉर में बहुत लाखों की संख्या में लोग गए यहाँ से। अब जब ये हो गया तो उस ज़माने में भी आग लगती थी, लेकिन गांव के लोग आग को बुझाते थे। एक पीरियडिकल छोटी आग को वो सह लेते थे क्योंकि घास आ जाती थी अच्छी, लेकिन कभी भी चौड़ी पत्ती के जंगल में किसी आग को ग्रामीण लोग सहने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी जान पर कुर्बान होकर वो उस आग को बुझाने चले जाते थे। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया कि जंगलों का टेक ओवर शुरू किया और उन पर अधिकार, उनको रिजर्व फॉरेस्ट बनाया, कुछ को फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाया। और ये चलता रहा। लोगों ने कहा कि दूर के जंगल हैं, कोई बात नहीं, हमारे गांव के आसपास के जंगल तो हमारे ही हैं, कोई फिक्र नहीं है। जब 1911 के बाद स्टिफ का बंदोबस्त हुआ, उस समय लोगों को लगा कि तो हमारे दरवाजे तक ये बाड़ लगाने आ गए हैं। जो जंगल की जो खूंटी है, जंगल का जो पिलर है, वो हमारे खेतों के बगल में, हमारे चारागाह के बगल में आ गया है। अब हमारा क्या होगा, जंगली जानवर भी यहाँ आएंगे। वहाँ से लोगों के मन में आक्रोश शुरू हुआ। उसका परिणाम हमारा जंगल सत्याग्रह रहा। जहां एक और इतिहास की लूट खसोट ने जन आंदोलनों को आग दी, वहीं दूसरी तरफ वैश्वीकरण ने सामुदायिकता को तोड़ने का प्रयास किया। जब हम इतिहास से वर्तमान की तरफ झांकते हैं, तब हमें पता चलता है कि वनाग्नि का असल कारण क्या है। हम ये देख रहे हैं जो जाड़ों में आग लग रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे आज की तारीख में दिख रहा है, वो जो घर के आसपास भी जंगलों में और घर के आसपास जो सूखी घास है, जो बरसात के बाद जो पनपती है, जो अक्टूबर के महीने में पूरी कट जाती थी, लोग पूरे जंगलों में जाकर उस घास को लेकर के साफ कर पाते थे। अब पशुपालन तेजी से खत्म हुआ है, वो तो सब जगह है।
कि जिस तेजी से पशुओं की संख्या घटी है, जिस तेजी से पूरा पहाड़ से पलायन हुआ है, तो गांव में अगर लोग नहीं है, पशु नहीं है, तो चारे की भी जरूरत नहीं है। चारे की जरूरत नहीं है, जब तो घर के आसपास से चारा पूरा हो जा रहा है, वो भी घास नहीं उठ रही है, तो वो आग का बड़ा कारण बन रही है। तो ऐसी स्थिति में अब हम पुराने ढर्रे पर चल करके घास के लिए, लकड़ी के लिए लोगों के जो जंगल बचाने की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव बना पाएंगे, वो संभव नहीं है। तो यसुको कोई लोग तो यस वाला है कि आवाज खेतले बंजर पाडेली नि आमु कह लीजिए उगुणी कि तुम किस्त कम दिन छा यस कम दिन छा छोड़ दो यह भी। अब यह भी बंजर पड़ी क्या बढ़िया। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फेनोमेना आया। औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने लगा, अनइवन मौसम बनने लगा, बारिशें कम होने लगी, बर्फ़ कम गिरने लगी। जैसे पर के साल ही 10% बर्फ़ गिरी पूरे हिमालय में, ये आग को फैलाने का कारण बने। माइग्रेशन होने लगा, गांव अधूरे हो गए, गांव बिखर गए। तो गांव की जो सामूहिकता थी उसके न होने से आग को बुझाने वाले कम हो गए। परदेश में बहुत जाने लगे, फौज में बहुत जाने लगे, अच्छी नौकरियों में जाने लगे, गांव खाली हो गए। तो गांव में जो हमारा प्रकृति से रिश्ता था और जो प्रकृति पर हमारी निर्भरता थी, वो एक तरीके से डगमगा गई, गड़बड़ा गई। आग के लिए जो प्रतिरोधक शक्ति है वो है नमी या पानी। तो जंगल का अगर आप देखेंगे तो जंगल का जो मुख्य, अगर आप सबसे बड़ा वरदान अगर आप कहेंगे, वो पानी है। जंगल का काम ये है कि जब हमारे यहाँ हम मानसून, मुख्य रूप से हमारे यहाँ पानी मिलता है। दूसरा पानी थोड़ा बहुत हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये आपके मानसून के बाद मिलता है, क्योंकि आपके नवंबर दिसंबर से फरवरी मास तक छुटपुट रूप से मिलता है। इस पानी को जंगल अपने में रोकता है। उसके अंदर रोकने के लिए निश्चित रूप से एक तंत्र बना हुआ है। जो जंगल की पत्तियां गिरेंगी वो उसके बाद खाद के रूप में सड़ेंगी। उसको सड़ाने के लिए, जिसको आप कंपोस्ट कह सकते हैं, उसमें कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें कहीं पर फंगस है, कहीं पर कोई कीड़ा है, कहीं पर कोई जानवर उनको खा सकता है। तो कोई उसको कभी, जैसे आप देखेंगे तो जंगल में अगर आप देखेंगे सुअर जैसे आता है, तो सुअर हमें देखते हैं खोदता हुआ जाता है। एक तरह से वो जंगल में हल लगाने का काम कर रहा है। बढ़ाई तो नुकसान करना, हमें खेत में तो नुकसान रहा, कम से कम 4 दिवारी तबला से नहीं भाई, वन विभाग वालों ने तार बाहर तबला लगवाने से नहीं भाई नूल। तो हम किसान इसके मरिए जो ना, हम भूखे कौन हूँ। वन विभाग से एक अनुरोध भी है मेरा कि भाई वो जंगल में जो है सिर्फ चारा पत्ती वाले ही पेड़ मत लगाइए, वहाँ फलदार वृक्ष भी लगाइए। जो बंदर हमारे आज घर में घुस रहे हैं वो जंगलों में रहेंगे, वो जंगलों में रहे, क्योंकि उनकी वहाँ पूर्ति हो जाएगी, तो वो हमारे घर की ओर क्यों भागेंगे। मैंने देखा कि जब हम बचपन में थे, आग लगती थी तो सब आग बुझाने जाते थे, लाइन काटने जाते थे। और एक बार बाद के दौर में हमारे वहाँ के जो सरपंच थे वन पंचायत के, वो आग में झुलस गए थे। हमने बहुत लड़ाई लड़ी उनके लिए, सब लोगों ने लड़ाई लड़ी कि इनको मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि बेहतर काम कर रहे हैं। उनको कोई मदद नहीं मिली। अकेले उत्तराखंड में हर साल हजारों फायर इंसिडेंट रिकॉर्ड होते हैं, जो साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर 13 जून 2024 की बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वनाग्नि ने पूरे पहाड़ को दहला कर रख दिया, जब 6 लोगों की मौत आग में झुलसकर हो गई, जिसकी खबरें आपके पास अखबार से होते हुए, टीवी स्क्रीन से होते हुए आपके सोशल मीडिया ने स्क्रॉल की। आखिर क्या था ग्राउंड जीरो का दोजख? तो बिनसर में जब आग लगी, 8 लोग उस आग को बुझाने गाड़ी में बैठ के गए। बहुत सारी कहानियां हैं कि वो आग एकदम से एक झोंका आया, बॉल की तरह आया, कुछ का कहना है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो भी है, 6 लोगों की जिंदगी गई, 6 लोग मरे, 2 लोग बचे जो अभी काफी ठीक हो रहे हैं, लेकिन और बहुत समय लगेगा उन्हें। वो दिहाड़ी वाले दोनों हैं, एक भट्ट जी हैं, एक भगत हैं। भगत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ड्राइवर थे और भट्ट जी गेट पे हमेशा ड्यूटी करते थे। उनको मैं 10 साल से वहाँ पे देख रही हूँ। भट्ट जी को और भगत को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है सरकार से। तो इस बात को देख के बहुत दुख होता है कि आप बच गए तो आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं मिले हैं, जो उन्हें अपनी जेब से देने पड़े हैं एम्स तक में जाके, क्योंकि हमें भी पता है सरकारी हॉस्पिटल में बेड आपका फ्री है, कुछ दवाइयाँ फ्री है, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको बाहर से लानी पड़ती हैं। इस पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके फैमिली मेंबर्स जो उनका वहाँ पे उनकी सेवा कर रहे थे बैठ के, उनका खर्चा पानी, उनका रहना, गांव का आदमी किसी ने नहीं देखा। ये जो आग उस दिन लगी थी, आग उससे पहले तो बिनसर में 2 बार आग लगी थी। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि
उसके बाद वन विभाग ने जिस गांव पर आरोप लगाया था रिसाल गांव पे कि ये क्या कहते हैं आग लगाने में इनकी ये है, तो उस गांव में जब 1 महीने पहले आग आई थी वही, तो आग आते हुए 6 परिवार उस गांव के अंदर रहते हैं, रिसाल के अंदर। मेरा खुद गाँव होता है, मैं यहाँ नीचे बसोली में था, तो मैं उस दिन अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि जंगल में चारों तरफ से आग लगी थी। ऊपर तक गया, घर वालों ने कहा कि ऊपर आग हो तो आना बहुत मुश्किल है, पूरा आग लगी है, वापस लौटा। जब गाँव में आग लगी थी उन 6 परिवार में, जंगल के बीच में गाँव है, चारों तरफ से सेंचुरी है, तो घर में घास के जो लूटे इकट्ठे किए हुए तो 2 लूटे जल गए गाँव में। घर के आस-पास जो जाड़ों में लकड़ी इकट्ठी की रही थी वो लकड़ियाँ जल गई। फलदार पेड़ लगाए थे, फलदार पेड़ अखरोट से लेकर के कीवी के पेड़ थे, वो सारे जल करके बड़ी मुश्किल से हमारे घर में वो लोगों ने जो है अपने घरों को और अपने आप को उस दिन बचाया उस गाँव ने। क्योंकि जब आग लगती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी गाँव के होता है जो उसके अंदर के जो गाँव हैं। और उस गांव के अंदर एक बात और कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पिछले दशक में देखते हैं, 2-3-4 दशकों में, 6 परिवारों में से 5 परिवार के लोग सीजनल फायर वॉचर के रूप में जंगल में काम करते हैं, हर साल आग बुझाने का काम करते हैं। डीएफओ तो सस्पेंड हो गए तुरंत, उनके रिप्लेसमेंट आने में कुछ दिन लगे। तो जो रेंजर थे सानवाल जी, हमारे डीएम थे विनीत तोमर जी, और जितने एस्टेट ओनर्स थे, सबने मिल के पूरी कोशिश की कि हम कैसे आग बुझाएं। लेकिन उस दिन भी डिपार्टमेंट से जब 10-15 नेपाली लेबर आए आग बुझाने, उनको कोई इक्विपमेंट नहीं दिया गया था। 24 घंटे नहीं हुए थे 6 लोगों की डेथ, 5 लोग मरे थे, एक बाद में मरे थे, लेकिन 24 घंटे नहीं हुए और आप फिर उसी आग में और 15 लोगों को भेज रहे हैं बिना कोई सेफ्टी के, तो ये गलत है। लास्ट टाइम मैंने देखा वो नाइलॉन की पैंट पहन के और जूते भी उसके आग बुझा रहा था। रेख उसने मुझे डंडा दिया कि सर ये इसको टच करिए, तो बांस गर्म हो के इतना हो रहा। अरे आप ग्राम सभा लेवल में दीजिए, प्रॉपर इक्विपमेंट तो दीजिए उनको। बिनसर में 7 एस्टेट्स हैं, 5 प्राइवेट होटल्स हैं, 2 प्राइवेट एस्टेट्स हैं। उन्होंने मिलके कुछ पैसे इकट्ठा करके सबके गांव में हम सब लोग गए और हमने सबको जो हमारी तरफ से हो सकता था 11 लाख रुपए इकट्ठा किए गए थे 7 एस्टेट्स के बीच में, जिसकी जो इच्छा हो, मर्जी हो और क्षमता हो उस हिसाब से। उसके अलावा हमने सब फैमिलीज़ को जो उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको हमने जॉब्स भी ऑफर किए कि अगर उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें व्यवसाय चाहिए तो हम उनकी हेल्प करेंगे। ये प्राइवेट साइड से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा काम किया गया, इतना तो बेयर मिनिमम है, इतना करना चाहिए, हमने किया है। लेकिन डिपार्टमेंट्स ने क्या सपोर्ट किया उन्हें? पिछले 1 साल को हम देख रहे थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर को 25,000 टूरिस्ट आना और उसका 60 लाख की सिर्फ बिनसर में एंट्री गेट पर उससे पैसा आना, सिर्फ 60 लाख रुपया, कम राशि नहीं होती है। लेकिन ये तो आप कमा करके तो बाहर जा रहा है, या फिर उसका लाभ जो अंदर टूरिस्ट आ रहा है तो उसके अंदर जो 6 रिसोर्ट है उनको मिल रहा है। लेकिन ये टूरिस्ट गांव तक कैसे पहुंचे, इस दिशा में अगर शायद पहल की होती और ये इसका लाभ और लोगों को मिल रहा होता तो लोग उसको देख रहे होते हैं। बर्ड वॉचिंग के रूप में एक बड़ा शो ऐसे क्षेत्रों के अंदर देख सकता है। बिनसर में जितना कहा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा बर्ड यहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें कही जाती है। लेकिन सवाल यही है कि इस सेंचुरी से लोगों को लाभ कहीं मिल नहीं पाया। नीतियां बनती हैं लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए, नीतियां बनती हैं विकास के लिए, नीतियां बनती हैं बचाव के लिए। हम ये भी जानते हैं कि नीतियां जमीन पे पहुंचते पहुंचते चरमरा जाती हैं, मगर कैग की रिपोर्ट जो फरवरी 2025 में टेबल हुई है वो बताती है कि नीतियां एच ऊंचाई पे ही क्रैश हो गई हैं। ये किस किस्म की नीतियां हैं? ये किस किस्म का भ्रष्टाचार है? पिरूल नीति भी बनी थी उसी बीच, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 2 रुपये केजी जो आप महिलाओं को दे रहे हैं वो 2 रुपये केजी हम आपके समूह के खाते में इसको डालेंगे। मतलब आपको फ्यूल का, मतलब जो हमारे पिरूल है उसका पैसा, आपको निजी पैसा उसमें खर्च नहीं करना है। तो वो पैसा, तो उसकी घोषणा तो हुई, काफ़ी घोषणाएं हुई उसकी कि 2 रुपया मिलेगा, 3 रुपया मिलेगा। अभी पिछली बार आपने 50 रुपये भी सुना होगा, पर हमें 2 ही रुपया नहीं मिल पाया आज तक। ये उत्तराखंड का और अल्मोड़ा ज़िले का पहला प्लांट है जो मतलब पिरूल से बिजली बनाता है। ये हमारी अपनी खोज थी यहाँ कि हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि ये जंगल से लगा हुआ इलाका था, जंगल से। तो हमने कहा कि यहाँ एक बार करके देखते हैं कि कैसा होता है। तो यहाँ ये बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि पिरूल भी काफ़ी नज़दीक था, महिलाएं भी मिल जाती थी और लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ था। पर अभी दिक्कत ये आ रही है कि ना यूनिट का पैसा बढ़ पा रहा है, जो हम उत्पादित करते हैं उस यूनिट का पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, और दूसरा पिरूल का जो पैसा है, अब हम अपनी लागत से, अब इसमें एक छोटी सी बात हम समझते हैं कि जैसे 1 यूनिट का हमें 8 रुपये मिलता है। अब 1 यूनिट उत्पादित करने के लिए हमें 2 केजी पिरूल चाहिए। 2 केजी पिरूल की कीमत हो गई 4 रुपया और बचे हमारे 4 रुपये। तो अगर दिन भर में वो
200 यूनिट बनाता है तो 800 ही रुपये उसके लिए बचे, तो 800 रुपये उद्यमी लेगा या जो काम कर रहे हैं वो लेगा? इसमें अभी भी संशय है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर विषय है। अगर वो 4 रुपये गवर्नमेंट देती तो वो 4 रुपये उद्यमी को बच जाता, यानी कि वो 800 रुपये उद्यमी के एक दिन की उसकी मेहनताना बन जाता। वो पावर प्लांट बनना चाहिए, वो 10 किलोवाट की यूनिट का बनना चाहिए ताकि व्यवहारिक हो, क्योंकि ज़्यादा स्टोर करने में आग लगने का खतरा है। तो 10 अगर यूनिट बन जाए और नेशनल ग्रिड में जुड़ जाए, तो अगर आप कल्पना करो कि पूरे पिरूल जितना गिरा है उसका 5-7% हम अगर यूज कर लेंगे तो आप समझोगे कि आग जो है 25-30% कम हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत जगह चैनल बना दोगे ना पूरी। आपने 50-50 फीट चौड़े जो हैं फायर लाइन बना दी कि वहाँ पर आग लगी है तो यहाँ आग नहीं आएगी। पिरूल को लाने के लिए जो महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, वो एक हमारे पास जो बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा रूप हमें देखने के लिए मिलता है, उससे बहुत हद तक हम उसमें काबू पा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्रों में हमारे पास पिरूल है। बजट का तो खेल ही हमारे समझ में नहीं आता कि कोई बजट है, किस लिए है, किस काम के लिए दे रखा है। अब सरकार की इफ़िशियंसी इस बात पे मानी जाती है, किसी की निपुणता अफसर की मानी जाती है कि उसने बजट खर्च कर दिया। ये नहीं देखते कि उसने बजट से क्या उसका उपयोग भी कुछ हुआ, उस तरह से उसका जो रिजल्ट जो उस पर मतलब नहीं होता है। और क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आजकल बजट के नाम पर बड़ी टेक्नोलॉजी, जैसे अगर आप सोचेंगे कि कंप्यूटर से युक्त कर दिया है। अब उन्होंने कहा बजट में क्या है, उन्होंने कहा हमने जो है एक फॉरेस्ट डिवीजन में 4-4, 5-5 अब जीपें दे दी हैं। अब जीप है, ड्राइवर है, तेल है, रिपेयर है, बजट तो खूब खर्च हो रहा है। लेकिन क्या उससे आग बुझेगी? ये हम तो तब मानेंगे जब आग नहीं लगेगी। आप परिणाम बताइए ना क्या हुआ। तो बजट वाली थ्योरी मेरे तो समझ में नहीं आती है, कम से कम, क्योंकि कई काम हम देखते हैं जो कि लो बजट पर काम हो सकते हैं, लेकिन सरकार का ये कोशिश होती है कि हम बड़े से बड़े बजट लाएं। देखिए, अगर सरकार की प्राथमिकता है कि जंगलों की आग को बचाना है तो बजट तो डाइवर्ट हो सकता है। देखिए, बजट 10 तरह की चीज़ों में खर्च होता है, और मैं अगर मुझसे पूछा जाए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि प्लांटेशन बंद कर दिया जाए। प्लांटेशन पूरा बैन हो जाना चाहिए 10 साल के लिए। उस प्लांटेशन के पैसों को आप यहाँ खर्च करिए, फॉरेस्ट फायर में करिए, मेरे गांव की महिला को गैस सिलेंडर सस्ती देने में करिए, लोहे के हल बंटवाइए, BL शाही हल है, शाही धनेला है, इंश्योरेंस देने में करिए। जब आग बुझाने महिला जाती है उसको आप रेक दीजिए, जूते दीजिए, जो जो उसकी ज़रूरत है वो दीजिए, और वो आराम से फॉरेस्ट फायर जो प्लांटेशन में पैसा खर्च हो रहा है यहाँ डाइवर्ट करें। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो इस क्षेत्र में ANR में जंगल उग के आया है पिछले 20 सालों में, ये पूरे उत्तराखंड में हम बगैर प्लांटेशन के दोहरा सकते हैं। प्लांटेशन इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। बंगले में जंगला लग जाए, जंगल में बंगला बन जाए। वन बिल ऐसे आएगा, उजड़ेंगे वनवासी। जो 1980 में वन बिल आ रहा था, तो इस सवाल पर हम बात करते थे। हे बेजी पतरोला भेजी डाली बात दे, हे बेजी सरपंच भेजी डाई लगे दे। आप घाटी के उस तरफ हैं और मैं घाटी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर ऊपर हूँ, जहाँ मुझे चढ़ने में, वो भी दिन के उजाले में, 4 से 5 घंटे लगे हैं। आप चाहते हैं और आप सोचते हैं कि एक फायर वॉचर और एक फॉरेस्ट गार्ड यहाँ आए, वो भी रात के अंधेरे में, और आग बुझा दे। जंगल में जब आग लग जाती है उसे बचाना लगभग असंभव होता है। अब ये भले ही अखबारों के लिए, न्यूज़ चैनलों के लिए वो एक चटकारे भरी खबर होती है, जो लपट भरी हुई आग दिखती है कि देखिए जंगल जल गए, यहाँ हो गया, ये हो गया। जैसे ही आमतौर में क्या होता है कि वो आग खत्म होती है बरसात के साथ, या जंगल के अंदर जितना जलने वाला मटेरियल था वो खत्म हो गया। फिर वो कहते हैं देखिए साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे फला मंत्री जी ने वहाँ पर वो गए और आग बुझ गई है। आग का जब मसाला खत्म हो जाएगा जंगल में, तो आग खत्म हो जाएगी, या पानी बरस जाएगा तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद कभी भी इस बात का आंकलन नहीं किया जाता है उस आग से जो क्षति हुई, उसके बाद जंगल दोबारा कितना होगा। ANR का मतलब है सहायतित प्राकृतिक पुनरुत्पादन, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। जिस तकनीक पे शायदेवी सीता के क्षेत्र में पिछले 20 साल से काम हो रहा है, वो प्रकृति को असिस्ट कर रही है। असिस्ट किस चीज़ से कर रही है? फॉरेस्ट फायर से, दूसरा नुकसान से। सफल मॉडल को आप सीधे दूसरी जगह पे थोप देते हैं, उसके पीछे संसाधन लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, क्योंकि वो होना नहीं है उसको, और सबको पता है कि नहीं होना है इसमें। नीतियों का रिसाव, भ्रष्टाचार का धसाव और समाज का बिखराव, अब कहाँ से लाएं उम्मीद की किरण? मगर हम जब अतीत में झांकते हैं तो लोक देवता को 10-10, 20-20 साल तक जंगलों को चढ़ाने के किस्से मिलते हैं।
मगर अब हमारे लोक देवता कस्बों से निकलकर शहरों से होते हुए राजनीति में जा पहुंचे हैं और बाजार लोक देवता के थान तक जा पहुंचा है। हम जल रहे हैं, आग हमें जला रही है, हमारे जंगलों को जला रही है और हमारे संसाधनों को जला रही है। रास्ते कई हैं मगर रास्ता पता होने और रास्ते में चलने में फर्क होता है। सबसे पहले हमें हमारे कहना होगा, हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारे संसाधन। अगर हम जंगलों से पानी पी सकते हैं, हवा ले सकते हैं, तो जब जंगलों में आग लगती है तो हमें अपने घरों से और अपने शहरों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी चीज़ शुरू होती है वो स्कूल से शुरू होती है। कचरा फेंकने से लेके आग रोकने से लेके सब कुछ स्कूल एजुकेशन से शुरू होना ज़रूरी है। आप बच्चों को सिखाएंगे तो अगली पीढ़ी इस बात को समझेगी। कैच देम यंग कहा, स्कूल लेवल पे आप दीजिए। फॉरेस्ट ऑफिसर अपने को राजा नहीं समझे, वो गांव में जाएं, गांव की बात करे, लिटरेचर दे, इक्विपमेंट दे फॉरेस्ट का हर ग्राम सभा लेवल में। ये जो विनाश की जो बीज बो रहे हैं उससे हमारा भी विनाश होगा, तो उसके लिए लड़ाई भी है। वो लड़ाई प्रकृति में चल रही है, वो समाज में चल रही है, लोग सोच रहे हैं, लोगों के भ्रम टूट रहे हैं। होमो सेपियंस से यहीं पर है, लुटेरा है, बदमाश है, लेकिन कभी कभी वो अपना रोल भी पॉजिटिव अदा करता है, तो वो आग बुझाने जाता है, पहले से जाते रहे। हाँ, आग लगे। आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, लोगों को कह देते हैं कि यहाँ आग लग गई, आ जाओ करके सीधे चले जाते हैं सब लोग। पानी की बोतल डालते हैं, राती डालते हैं, झोला कंधे में डालते हैं, जाते हैं। मतलब आग लागू को भी पत्ते चली जाए बस भाग हम। तो जब जंगलों में आग लगती है तब हम जंगलों में क्यों नहीं जाते हैं? उस जंगलों को हम सरकार के हाथों क्यों छोड़ देते हैं? उन्होंने कहा हमारे साथ आग बुझाओ और यहाँ से पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वन विभाग की है, लेकिन हमारे समुदाय की, हमारे समाज की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आग बुझाने का कोई तंत्र विकसित होगा तो सरकार, समाज और संस्थाओं का जो संयुक्त मोर्चा है, अगर वो बना तभी आप आग से टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वन विभाग अकेला कितना ही कर्मठ ईमानदार क्यों न बन जाए, वो नहीं बुझा सकता है। समाज अकेले नहीं बुझा सकता है। आज बहुत एडवांस, अमेरिका वाले नहीं बुझा पा रहे हैं। कैलिफोर्निया की आग सुना होगा, दर्जनों की संख्या में लोग मरते हैं। परिदृश्य बदल रहा है। जनवरी के महीने की गर्मी है, पानी के स्रोत सूख गए हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। एक ही विकल्प है पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी मानवता के लिए कि जंगलों को बचाएं। जंगल में आग लागला तो हम रोज जाने पर आइलो जोना। जंगल हैं तो हमारे देवताओं के वास हैं, जंगल हैं तो पानी है, हाइड्रोलॉजी उससे तय होती है। जंगल है तो न्योली है, आप न्योली शोर में नहीं गा सकते हो, आपको गली पातल चाहिए। क्या है गली पातल? डीप फॉरेस्ट, जहाँ आप कान में अंगुली डाल के अपने आप से बात करते हैं। न्योली जो है अल्टीमेट आइसोलेशन है। गोविंदी गुरुकुली गोविंदी सोमेश्वर घाटी है और जो उसके बाद गरुड़ की घाटी है, ये हमारी सबसे एक्टिव घाटियाँ थी जिन्होंने कुली बेगार और जंगलात के आंदोलन को उसकी अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचा दिया। कुली बेगार का अंत ही बागेश्वर में हुआ। घालो भैंस नो गोबर गाड़ो, गोर नो गाड़ो और पहाड़ हो। जो दुर्गा देवी थी ना तुम्हारी थकलाड़ी के जंगल में, जो आग घास लाते हुए पकड़ी गई, वो आग लगाने नहीं गई थी, वो घास लाने गई थी, क्योंकि उसका उस जंगल में पहले से पारंपरिक हक था। उसके साथ गंगुआ और एक और लड़का भी पकड़ा गया। गंगू बार वर्ष उमर में जा जोग झांझी चारा अमर माणिकनस केहड़ी लागी गे छे बाटा जोगी। किलनी सोची दाजू तुमने, किलनी सोची भेजी हो, किलनी सोची तुमर छन यो बण जंगल और फुकना छन। यह जंगल अपनी आग खुद नहीं बुझा पाती, या जैसे राष्ट्र आजकल अपना युद्ध खुद नहीं बुझा पा रहे हैं, ऐसे ही जंगल की आग अपनी आग नहीं बुझा पाती है। उसके लिए मनुष्य चाहिए आपको। और फुकना छा इनन कहो तुमर छन।